आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल ने रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दाखिल किया अपना नॉमिनेशन और किया ताकत का मजाहिरा। AMC के साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान समेत कई ख्वाहिशमंदों ने भी आखिरी दिन दाखिल किए अपने उम्मीदवारी फॉर्म। ख़वातीन स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स में इंतखाबात से मुतालिक बेदारी पैदा करने मारूफ इंटरनेशनल स्विमर कुमारी आदिति नीलंगेकर को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। सेंट फ्रांसिस स्कूल में रखा गया खुसूसी प्रोग्राम। वर्ल्ड मलेरिया कंट्रोल डे के मौके पर म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से मुनक़िद किया गया प्रोग्राम। गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाले मलेरिया डिपार्टमेंट के 50 मुलाजमीन का किया गया इस्तकबाल। और ताल्लुक़ात सेगांव में पाई जा रही है पानी की शदीद किल्लत। गुज़िश्ता 10 दिनों से बिजली भी है मसदूद। मुताल्लिक़ा कंपनी की लापरवाहियों के सबब मवेशी भी है प्यासे। शहरियान ने किया तवज्जो का मुतालबा। खबरें तफसील से। महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल ने आज शहर में रैली निकाली और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, जिसमें रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। उन्हीं की मौजूदगी में संदीपान भुमरे पाटिल ने आज अपना दूसरा नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। इस मौके पर महायुति में शामिल तमाम ही पार्टियों के कारकुनान ओहदेदारान और भुमरे के हिमायतियों की बड़ी तादाद ताकत के मुजाहरे की इस रैली में शामिल थी, जबकि सुबह 9 बजे ही से रैली के लिए यहाँ मजमा जमा होना शुरू हो गया था। मुख्तलिफ किस्म के मजहबी व सियासी नारे लगाते हुए ढोल बाजों की और सनई की आवाज के साथ ये रैली 11:15 बजे क्रांति चौक से शुरू हुई। रैली के दीगर अहम शुरका में मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराड़ व राव साहब दानवे, रियासती वजीर अतुल सावे, अराकीन असेंबली संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल, उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल और महायुति की हलीफ पार्टियों के अहदेदारान व खवातीन और खवातीन अघाड़ियों की ओहदेदारान व खवातीन और यूथ आघाड़ी के कारकुनान शरीक थे। भुमरे की जीत के लिए जय जय घोष करती ये रैली शहर के मुख्तलिफ मकामात से गुजर कर जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जहां भुमरे पाटिल ने अपनी उम्मीदवारी की दरख्वास्त दाखिल की। भुमरे ने उम्मीदवारी दाखिल करने रवाना होने से कबल अपने अहले खाना से मुलाकात की और उनके साथ जीत के एतमाद का इजहार किया। खरं म्हणजे मुंबई ठाण्यानंतर शिवसेनेच्या वाघाची डरकाळी घुमली ती या मराठवाड्यात संभाजीनगरला। आज या कडक उन्हामध्ये देखील आपल्या सर्व महायुतीच्या नेत्यांबरोबर आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने या संदीपान भुमरे यांच्या फॉर्म भरण्याच्या रॅलीमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने ही रॅली पहिल्यांदा मी बघितलेली आहे आणि त्यामुळे संदीपान भुमरे यांचा विजय पक्का आहे। नो खैरे ओनली भुमरे। नाना काय म्हणतो ओनली मामा काय मगाशी म्हणत होते मामा भुमरे मामा भुमरे मामा ना हा एकच मामा एकच मामा अरे एकच नाना नाना पण आहे ना तो आपला दुसरे पण नाना आणि म्हणून आज इथल्या जनतेने नेहमी शिवसेनेवर प्रेम केलेला आहे, धनुष्य बाणावर प्रेम केलेला आहे। शिवसेना प्रमुखांच्या विचारांवर आपल्या छत्रपती संभाजीनगरची निष्ठा आहे। 5-6 वेळेस माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या आशीर्वादाने विधानसभेवर प्रतिनिधित्व करण्याचं मला संधी मिळाली आणि आज बाळासाहेब ठाकरे असतील, एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, आनंद दिघे असतील यांच्या आशीर्वादानं मला महायुतीची उमेदवारी मिळाली। जसं विधानसभेचं मी काम केलं, जनतेची सेवा केली पैठण विधानसभा मतदारसंघात, तसंच काम
मी आपल्या संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघात आणि महाराष्ट्रात आणि जिल्ह्यात मी काम करण्याचा प्रयत्न करीन. जनतेच्या खूप अपेक्षा आहे, त्या अपेक्षा पूर्ण कशा होतील ते काम करण्याचा प्रयत्न करीन. पण मी आपल्याला महत्त्वाचं एक काम सांगतो की या जिल्ह्यात सगळ्या या शहरात सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जर कोणता भेडसावतो तो ते पिण्याच्या पाण्याचा. आणि जे आपल्या अगोदर 20 वर्ष खासदार होते त्यांनी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडला नाही, रस्त्याचा प्रश्न सोडला नाही, कुठलाच प्रश्न त्यांनी सोडला नाही. मात्र मी महायुतीचा उमेदवार म्हणून बाळासाहेबांच्या आशीर्वादानं, एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादानं, देवेंद्र फडणवीस असतील, नरेंद्र मोदी साहेब असतील, अजितदादा असेल, महायुतीच्या सर्व नेत्याच्या आशीर्वादानं मी या जिल्ह्याला जितकं काही मला न्याय देता येईल तितका न्याय देण्याचा मी प्रयत्न करीन. एवढंच मला सांगायचं. आणि टिप्पणी अजून आपल्याला वेळ भरपूर आहे. 15 दिवस 17-18 दिवस आपल्याला वेळ आहे, त्याच्यात निश्चित आपण समाचार घेऊ. बाळासाहेब तुमच्या हृदयातच आहे. आज संसदेत पाऊल ठेवताना काही अशा आठवण येते असं म्हणजे शेवटी बाळासाहेबाच्या आशीर्वादानं स्वप्नातही नव्हतं की मी विधानसभेचा आमदार होईल आणि लोकसभेत मी खासदार होईल. पण बाळासाहेबाच्या आशीर्वादामुळं हे सगळं मला बघायला मिळालं. शेवटी बाळासाहेब आमच्या हृदयात आहे. बाळासाहेबामुळंच मी इथपर्यंत आलेलो आहे. आणि बाळासाहेबाचा एक सच्चा शिवसैनिक म्हणून संदीपान भुमरे म्हणून मला ते ओळखीत होते, नावानं बोलीत होते. आणि एक सच्चा शिवसैनिक म्हणून त्यांनी मला कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना त्यांनी मला या विधानसभेचं प्रतिनिधित्व करायची मला संधी दिली. नॉमिनेशन दाखिल करने के आखिरी दिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान ने आज आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया. वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान गुज़िश्ता 30 बरसों से सियासत में हैं. इस दौरान उन्होंने अवामी फलाह के कई काम अंजाम दिए. बिलखुसूस किराड़पुरा मामले में गिरफ्तार शुदा बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए उन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से शहरियान के दिलों में वो बस गए हैं. गुज़िश्ता दिनों वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने VBA के उम्मीदवार की हैसियत से उनके नाम का ऐलान किया था, मगर अब तक उन्हें AB फॉर्म न दिए जाने के सबब आज नॉमिनेशन दाखिल करने के आखिरी दिन वो अपने हिमायतियों के साथ जिला इलेक्शन डिपार्टमेंट पहुंचे और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल कर दिया. इस मौके पर मुजीब खान, अलीम खान, बाबू सेठ और आतिफ शेख के अलावा उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे. सहाफ़ियों से बात करते हुए अफसर खान ने कहा कि उनकी समाजी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और उनकी इन्हीं खिदमत को देखते हुए वोटर्स उनके हक में वोट करके उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करके इस हलके का रुकने पार्लियामेंट मुंतखब करेंगे और वो भी शहरियान की उम्मीदों पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे. देखो, लोकसभा का फॉर्म मैंने भर दिया. आप लोगों की दुआएं, शहर के औरंगाबाद के सभी लोगों की दुआएं मुझे चाहिए और पूरे ज़िले की दुआएं चाहिए. और अल्लाह के फजलो करम से जीत हमारी होगी. अल्लाह पे हमें पूरा भरोसा है और गरीब जनता पे हमें पूरा भरोसा है. हमारे खान सलीम खान यहाँ पर है, जुनेद है, गफ्फार है, अशरफ है, मुजीब खान है, अलीम खान है, हमारे नदीम राना है, ईसा याशीन है और तमाम मेरे नौजवान अरशद भाई है, इस्माइल है, जावेद है, अजहर खान है, सब लोग, महफाज है, हम लोग ने, जमा है, अफरोज है, तमाम लोगों ने आज आकर हमने कुछ वजह से हमने रैली कैंसिल की थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमारी जीत होगी. अल्लाह से मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि हमारे शहर की और ज़िले की जनता ये जान गई है कि पिछले 25 साल में जो खासदार जो भी थे उन्होंने काम नहीं किया. चंद्रकांत खैरे हो या अभी का जो 5 साल का खासदार हो, पूरा ज़िला में घूम रहा हूँ और पूरे शहर में मैं घूम रहा हूँ. विकास के काम पूरे ठप पड़े हुए हैं और अगर मैं चुनकर आता हूँ तो अल्लाह के फजलो करम से 2 साल के अंदर ग्रामीण के पूरे जितने समस्याएं, स्कूल की समस्याएं, पानी की समस्याएं, लाइट की समस्याएं, टीचरों की समस्याएं, ये सब काम हल करने की मैं कोशिश करूँगा. आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ होना चाहिए, माँ बहनों की दुआएं मेरे साथ होना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ. लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक़ तलबा, ख़वातीन, सीनियर सिटीजन्स और हैंडीकैप अफराद में बेदारी पैदा करने की गर्ज से मारूफ इंटरनेशनल स्विमर कुमारी आदिति नीलंगेकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिनकी मौजूदगी में एक प्रोग्राम
सेंट फ्रांसिस स्कूल में मुनक़िद किया गया। वोटर्स में बेदारी पैदा करने के लिए औरंगाबाद मशरिक विधानसभा हल्का इंतखाब के लिए मारूफ इंटरनेशनल स्विमर व औरंगाबाद हेड पोस्ट ऑफिस की असिस्टेंट पोस्टल ऑफिसर कुमारी आदिति नीलंगेकर को इलेक्शन प्रचार के कामों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और खवातीन व स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के अलावा दीगर सभी वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक प्रोग्राम सेंट फ्रांसिस इंग्लिश स्कूल के ऑडिटोरियम में रखा गया। इस मौके पर खवातीन के लिए मैं वोट डालूंगी और अपने अफराद खानदान को भी वोट डलवाऊंगी जैसा स्लोगन दिया गया और हाजरीन ने भी इसकी तायद करते हुए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने और पोलिंग में हिस्सा लेने के लिए अपने घर वालों को तरगीब देने का अज़्म किया। इस तकरीब में हाई कोर्ट की लेडी एम्प्लॉइज़, चार्टर स्कूल, वडाइज स्कूल, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी दफ्तर के तहत मामूर आंगनवाड़ी सेविका, मददगार खातून मुलाजिमाएँ, सेंट लॉरेंस सिडको ऑफिस, किड्स मैजिक, सेंट पीटर संस्कार स्कूल, न्यांदा स्कूल और शहर औरंगाबाद में मौजूद खानगी स्कूलों व सरकारी दफातर में खिदमत अंजाम देने वाली 800 से जायद खवातीन शरीक थीं। इस मौके पर एलोरा पब्लिक स्कूल की जानिब से मतदान पाड़ना नामी गीत पेश किया गया। इस बेदारी प्रोग्राम में डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर चेतन गिरमे, तहसीलदार पल्लवी लिगदे, रमेश मुनलोड और दीगर मेहमानों ने हाजरीन की रहनुमाई की और उन्हें अपना किराए दही इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। फुलंबरी असम्बली हल्के के बूथ इंचार्ज और दीगर इलेक्शन मुलाजमीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप चिकलथाना में मुनक़िद किया गया। यह ट्रेनिंग कैंप गुज़िश्ता रोज 24 अप्रैल को गरवारे हाईटेक फिल्म सिटी चिकलथाना में अमल में आया। कैंप के पहले सेशन में इज्तिमाई तरबियत की गई, जबकि दूसरे सेशन में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के तहत कंट्रोल यूनिट, बुलेट यूनिट, वीवीपैट मशीन की फर्दन मालूमात और ट्रेनिंग दी गई। इस कैंप में अव्वल नंबर के जुमरे के 20 पोलिंग ऑफिसर्स और 68 दीगर चुनावी अफसरान हाजिर, जबकि यह ट्रेनिंग की सरगर्मी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर प्रवीण फुलारी और एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर कृष्णा कांगुले की मौजूदगी में अमल में आई। कैंप के इनेकाद में मंगेश कुमार अम्बिलवादे व प्रभाकर काकड़े ने मेहनत की। वर्ल्ड मलेरिया डे के मौके पर एक प्रोग्राम म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से रखा गया, जहां नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले 50 से ज़ायद मलेरिया मुलाजमीन का इस्तकबाल किया गया और उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। वाज़ेह है कि शहरियान को वबाई अमराज से महफूज रखने की गर्ज से मलेरिया डिपार्टमेंट के मुलाजमीन अपनी जान जोखिम में डालकर शहर भर में जरासीम कुश दवाओं का छिड़काव करते हैं। इसी तरह वबाई अमराज फैलाने वाले मच्छरों के खात्मे के लिए वो घर घर जाकर एबिट ट्रीटमेंट करते हुए शहरियान की काउंसलिंग भी करते हैं। आलमी मलेरिया रोकथाम दिन के मौके पर म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से एक प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया, जहां गिरां कदर खिदमत अंजाम देने वाले 50 से जायद मलेरिया मुलाजमीन को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की मौजूदगी में जिन अफसरान मुलाजमीन को एजाज़ात से नवाजा गया, उनमें मलेरिया सुपरवाइजर अनवर खान, मेडिकल ऑफिसर दत्ता धनवे, डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़कर, डॉक्टर सुमैया शेख और दीगर मुलाजिमीन भी शामिल थे। इस मौके पर हेल्थ सुपरवाइजर दिलीप राठौड़, ICMPW SFW सुपरवाइजर चुन्नीलाल उदने, गोरखनाथ तुपे, नंद कुमार झाड़गे, मलेरिया मुलाजिम शेख तैयब, निकेश बोर्डे, सुशील पगारे, भारत वाघ और दीगर भी मौजूद थे। ताल्लुक़ा सोयगांव पानी का किल्लत ज़दा ताल्लुक़ा कहलाता है। इस पर सितम ये कि गुज़िश्ता 10 दिनों से बिजली न होने के सबब वाटर पंप भी बंद हैं और जानवरों को पानी नहीं मिल पा रहा है। घोसला गांव के साकिनान ने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा किया है। बताया जाता है कि ताल्लुक़े के घोसला गांव के इलाके का ट्रांसफार्मर न दिए जाने के सबब 10 रोज से सिंचाई तो दूर जानवर भी पानी के बगैर इंतहाई परेशानी के शिकार हैं। आया हो कि गुज़िश्ता दिनों इस इलाके में आई तूफानी हवाओं के सबब ट्रांसफार्मर उखड़ कर गिर गया था। बाद-ए-ज़ां बिजली कंपनी वाले उसे दुरुस्ती के लिए ले गए थे और अब 10 रोज भी गुजर गए हैं तो भी ट्रांसफार्मर की वापसी नहीं हुई है। इलाके के मवेशी मालिकान को अपने जानवरों की प्यास बुझाने के लिए
لیے نہایت دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کنوؤں کا پانی گہرائی میں جا چکا ہے، جس کے سبب یہ پانی نکالنا اور جانوروں کو پلانا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ اسی طرح گرمائی فصلیں بھی آبیاری کے بنا اس سخت موسم کی دھوپ میں پانی کے بغیر سوکھنے لگی ہیں۔ بجلی کمپنی کے عہدیداران اور ملازمین ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ ساکنان نے متعلقہ اعلیٰ افسران سے توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع پریشد کے ڈپٹی سی ای او راماوت نے مثالی گاؤں کی جانب پیش قدمی کر رہے نادرپور گاؤں کو وزٹ دی اور یہاں کی عوام سے مزید تعاون دینے کی اپیل کی۔ ڈپٹی سی ای او ڈاکٹر اوم پرساد راماوت نے اپنی اس وزٹ کے دوران گاؤں کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور اس موقع پر رہنمائی کرتے ہوئے انہوں نے گاؤں کے ساکنان کے تعاون، رکھ رکھاؤ اور گرام پنچایت انتظامیہ کے کام کاج کی ستائش کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل بی ڈی او ایس ڈی چوہان، ایکسٹینشن آفیسر سنتوش دارکنڈے بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر راماوت نے گرام پنچایت کے سینئر سٹیزنز کے شعبے، سنگیت دفتر، نادرپور ایگرو کمپنی، ضلع پریشد اسکول کے کمپیوٹر کے شعبے، شری کرشن نرسری، رمائی گھرکل، آکسیجن پارک، انجنا ندی پر قائم کیٹی ویئر، شمشان بھومی پریسر اور عمومی بیت الخلاء و دیگر کاموں اور سہولیات کا معائنہ کیا اور موجود گاؤں والوں سے رابطہ و تبادلہ خیال کیا اور ماحولیات، صحت و صفائی، پانی کے استعمال اور دیگر موضوعات کو لے کر ساکنان سے مزید تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ساکنان مزید تعاون کریں گے تو گاؤں کی اور بھی ترقی آسان ہو جائے گی۔ این سی پی سربراہ شرد پوار کی ہدایت پر شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا اور ان کے ساتھیوں نے مہا وکاس آگھاڑی کے امیدوار چندرکانت کھیرے کی تشہیر کے لیے ملی تنظیموں اور دانشوروں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسی ضمن میں این سی پی کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا مہا وکاس آگھاڑی کے امیدوار چندرکانت کھیرے کے ہمراہ مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کے صدر و سابق کارپوریٹر الیاس کرمانی کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں مذکورہ کمیٹی کے عہدیداران و ورکرز کے ہمراہ ضلع و شہر کے موجودہ حالات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ عوامی کمیٹی کے ذمہ داران نے انہیں تیقن دیا کہ لوک سبھا انتخابات میں مہا وکاس آگھاڑی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اسی طرح این سی پی کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جمعیت علماء ہند، ارشد مدنی اور محمود مدنی گروپ کے ذمہ داران کے علاوہ شہر کے معروف و مشہور علماء دین اور اکابرین شہر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر ایم وی اے کے مشترکہ امیدوار کی جیت کے لیے ان سے پرزور اپیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے احاطے میں یونیورسٹی ملازمین، اساتذہ اور دیگر اسٹاف کے لیے سہ روزہ میڈیکل کیمپ رکھا گیا ہے۔ اس کیمپ کا افتتاح گزشتہ روز 24 اپریل کو یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ کیمپ 26 اپریل تک جاری رہے گا۔ اس کیمپ کا انعقاد سیٹ نند لال دھوت ہاسپٹل کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ کیمپ میں پہلے دن ہڈیوں کی کمزوری، بلڈ پریشر اور شوگر کی جانچ کی گئی۔ آج دوسرے دن خواتین کے لیے پیپ سمیئر ایگزامینیشن اور کل کیمپ کے آخری دن امراض چشم کی جانچ کی جائے گی۔ اس کیمپ میں پنکج تائیڈے، ڈاکٹر سنیتا جادھو، سشیلا کامڑے، اسی طرح اسپتال کے نرملا کرات، اسمیتا پائکراؤ کی خدمات حاصل رہیں، جبکہ ودیارتھی وکاس منڈل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کیلاس امبھورے، عمومی انتظامیہ کے آفیسر ڈاکٹر کیلاس پاتریکر، نائب وی سی ڈاکٹر سنجے کوڑے، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آنند سومونشی اور دیگر بھی کیمپ کے افتتاح کے موقع پر موجود تھے۔ دھوت اسپتال کے قیام کو 26 سال مکمل ہو چکے ہیں، لہٰذا 26 تا 28 اپریل کے درمیان کارڈیولوجی میگا کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اطلاع اسپتال انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ اس کیمپ سے استفادہ حاصل کریں۔ اس ضمن میں ہاسپٹل اینڈ ٹرسٹ کے ذمہ داران نے صحافیوں کو بتلایا کہ آجہانی سیٹ نند لال جی دھوت کی یاد میں سال 1998 میں یہ دواخانہ قائم کیا گیا اور مریضوں کو بہتر خدمات انجام دینے کے لیے اسے نہ صرف جدید آلات سے آراستہ کیا گیا بلکہ مختلف امراض کا علاج کرنے والے ایکسپرٹ ڈاکٹرز یہاں خدمات انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف شہر اورنگ آباد بلکہ علاقے مراٹھواڑہ، خاندیش، سینٹرل مہاراشٹر ہی نہیں
बल्कि पूरे मुल्क से मरीज यहाँ इलाज के लिए लाए जाते हैं, जिनका यहाँ मौसर इलाज हो रहा है और अब तक लाखों मरीज यहाँ शिफायाब हो चुके हैं। दवाखाने के जिम्मेदारान ने बतलाया कि हॉस्टल के 26वें यौम तासीस पर 26 से 28 अप्रैल के दरमियान एक कार्डियोलॉजी मेगा कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जहाँ ECG, 2D एको और TMT जांच पर 50% की सहूलत दी जाएगी। इसी तरह पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी पर भी खास सहूलत दी जा रही है। लिहाजा ज़रूरतमंद मरीज इसका पूरा फायदा उठाएं, ये अपील अस्पताल इंतजामिया की जानिब से की गई है। या रुग्णालयाला आता 26 वर्ष पूर्ण होत आहेत, तर या निमित्ताने काहीतरी करायचं आम्ही ठरवलं। जे गोरगरीब रुग्ण आहेत की जे काही कुठल्या स्कीममध्ये बसत नाहीत, की ज्यांना काही अडचणी आहेत, की ज्यांना काही रक्कम खर्च करणं शक्य होत नाही, यांच्यासाठी अत्यंत सवलतीच्या दरामध्ये 26, 27 आणि 28 एप्रिलला हृदयरोग विभागाचा आम्ही एक कॅम्प ठेवलेला आहे, ज्यामध्ये की अगदी कन्सल्टेशन, ECG, इको, स्ट्रेस टेस्ट, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी आणि पॅथॉलॉजी लॅबवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात डिस्काउंट दिला आहे, की जेणेकरून काही राहिलेले रुग्ण आहेत, आमच्याकडे या सर्व सुविधा आहेत, ज्याच्यामध्ये स्कीम्स आहेत, इन्शुरन्स आहे, गव्हर्नमेंट सर्वंटसाठी आहे, वेगवेगळ्या जीवनदायी योजना आहे, आयुष्यमान योजना आहे, पण यामध्ये सुद्धा बरेचसे लोक बसत नाहीत काही ना काही कारणांनी, याचा यामध्ये फायदा घेतला जाईल। याशिवाय काही जुने रुग्ण आहेत की जे रुग्ण काही अडचणीमुळे आर्थिक हे करू शकत नव्हते, त्यांना सुद्धा ह्या कॅम्पमध्ये ते जर रजिस्टर झाले तर त्यांना सुद्धा याचा आपल्याला फायदा घेता येईल आणि यामुळे त्यांची ही जी काही हृदयाची दुर्धर प्रोसिजर आहे ही यामध्ये आम्ही करण्याचा आमचा प्लॅन आहे। 26 वर्षानिमित्त या सगळ्या काही योजना आहेत आणि या सर्व 26 वर्षामध्ये आम्ही एक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रुग्णांचा हॅपी इंडेक्स मेंटेन करू शकलो आणि धूत हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर ट्रीटमेंट घेऊन गेल्यानंतर बरे झालेले, सुखी समाधानी, हसत खेळत राहणारे जे रुग्ण आहेत हे आमच्या दृष्टीने आमच्या यशाची पावती आहे। तर हीच असं आम्ही कंटिन्यू करू इच्छितो। धन्यवाद। मी डॉक्टर विलास मगरकर। लोकसभा चुनाव करीब है, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए तालुका कन्नड़ के नाचनबेल चौराहे पर गाड़ियों की सख्ती से जांच की जा रही है। ये तलाशी मुहिम आड़गांव नाचनबेल चौफुली पर हिफाजती दस्ते SST के जरिए चलाई जा रही है। यहाँ रह के पार्लिमानी चुनाव की गर्ज से मिसाली ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है और इंतजामिया भी चुनाव के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद होकर मुस्तैदी बरत भी रहा है। कन्नड़ सिल्लोड ताल्लुका जात की सरहद पर वाक़े नाचनबेल आड़गांव चौफुली फाटे पर मज़कूरा SST इंतजामिया ने सड़क से मुत्तसिल खैमा ही नस्ब कर रखा है और उनके जरिए यहाँ हर आने जाने वाली गाड़ी की जाँच की जा रही है। इस स्क्वाड में ज़राई माविन VS पवार, SST पथक प्रमुख, ज़राई सुपरवाइजर BB पवार, पिशोर पुलिस थाना के अहलकारान, कैमरामैन वो दीगर शामिल हैं और इस नफरी ने सुबह से कमोबेश 90 गाड़ियों की जांच की थी। इस जांच में देखा जाता है कि गाड़ी में गैर कानूनी व मुश्तबह रकम या शराब का ज़ख़ीरा या इस तरह की कोई ममनुआ व गैर कानूनी अशिया की बारबरदारी तो नहीं की जा रही है। किनगांव तालुका फुलमरी में खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिसके सबब 2 मकानात जलकर खाक हो गए। इस हादसे में मुतासरीन का लगभग 8 लाख रुपयों का माली नुकसान होने की इत्तला है। ताल्लुके के किनगांव गट नंबर 273 में वाक़े खेत बस्ती के रिहायशी चौहान के घर में खाना बनाया जा रहा था कि अचानक आग लग गई और आनन फानन पूरा घर शोला पोश हो गया। गैस सिलेंडर से लगी इस आग की चपेट में बाजू वाक़े घर भी आ गया और दोनों चौहान खानदानों की ज़रूरियात ज़िंदगी, सामान, नगद रकम, जेवरात, अनाज व कपड़े जलकर बर्बाद हो गए और मिन जुमला कमोबेश 8 लाख रुपये की मालियत का सामान खाकिस्तर हो गया। महकमा महसूल की जानिब से वारदात का पंचनामा किया गया और दोनों मुतासरा खानदानों को अबूरी माली इमदाद देने का मुतालबा साकिनान व किसानों ने किया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल ने रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दाखिल किया अपना नॉमिनेशन और किया ताकत का मुजाहरा। AMC के साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान समेत कई ख्वाहिशमंदों ने भी आखिरी दिन दाखिल किए अपने उम्मीदवारी फॉर्म। ख़वातीन स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स में इंतखाबात से मुतालिक बेदारी पैदा करने में मारूफ इंटरनेशनल स्विमर कुमारी आदिति नीलंगेकर को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। सेंट फ्रांसिस स्कूल में रखा गया खुसूसी प्रोग्राम।
ورلڈ ملیریا کنٹرول ڈے کے موقع پر میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا پروگرام، گرا قدر خدمات انجام دینے والے ملیریا ڈپارٹمنٹ کے 50 ملازمین کا کیا گیا استقبال۔ اور تعلقہ سوئے میں پائی جا رہی ہے پانی کی شدید قلت، گزشتہ 10 دنوں سے بجلی بھی ہے مسدود، متعلقہ کمپنی کی لاپرواہیوں کے سبب مویشی بھی ہے پیاسے، شہریان نے کیا توجہ کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔